प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर से संबंधित बहुत सारी जो है वो धारणाएं हैं और बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो प्रशांत महासागर, देखिए प्रशांत महासागर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पृथ्वी से संबंधित भी जानकारी दे देती हूँ। पृथ्वी जो आज आपको वर्तमान में दिखाई देती है, ये स्थलीय और जलीय भाग हजारों लाखों करोड़ों साल पहले भी थे, ऐसा अनुमान हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा हजारों लाखों करोड़ों सालों से अनुसंधान होते आ रहे हैं और बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों को रखा है लोगों के सामने। तो इन्हीं सिद्धांतों में से बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम अग्रणी है। जैसे मैं बात करूंगी बेकन महोदय का, बेकन ने अपना सिद्धांत 1620 में दिया। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगी बेकन के अलावा तो स्नाइडर है, इसके अलावा फिशर है, फिशर के अलावा टेलर है। ये सारे महोदय हैं जिन्होंने पृथ्वी के जलीय और स्थलीय भाग की अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। लेकिन एक और महोदय हैं जिनका नाम है वेगनर महोदय। वेगनर ने 1920 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है वर्तमान में हम महाद्वीपों की संरचना, प्लेटों की संरचना आदि को पढ़ते हैं। तो चलिए, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से प्रशांत महासागर। अब देखिए, प्रशांत महासागर की यदि मैं बात करती हूँ तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर से भी बड़ा है प्रशांत महासागर। तो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। अगर मैं इसके उपनामों की चर्चा करूं तो इसके कौन कौन से उपनाम हैं? इसे जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। या तो मैं जलीय गोलार्ध कह दूं या मैं इसे समृद्धि का देवता कह दूं, समृद्धि का देवता भी मैं इसे कह सकती हूं। अगर मैं प्रशांत महासागर की तुलना करूं एशिया महाद्वीप से, किससे? एशिया महाद्वीप से, तो ध्यान में रखना एशिया महाद्वीप से तुलना करने पर ये प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप से 4 गुना क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि प्रशांत महासागर एशिया से काफी बड़ा है। अब देखिए, इस महासागर का जो धरातलीय भाग है वो धरातलीय भाग, तलीय भाग कितना प्रतिशत है? तो 1/3% फैला हुआ है। अगर मैं और बात करती हूँ तो विश्व में ये सबसे चर्चित है। और आगे यदि मैं बात करूंगी इस महाद्वीप की तो ध्यान में रखना इस महाद्वीप में 60% से ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखीय क्रियाएं संपादित होती है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। इसी कारण इसके तटीय भागों में हमेशा क्या आता है? भूकंप आता है, ज्वालामुखीय क्रियाएं संपादित होती है। अब देखिए, इसके तटीय भाग अग्नि वलय के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? अग्नि वलय के नाम से जाने जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि प्रारंभ में और वर्तमान में प्रशांत महासागर के तटीय भागों का जो ताप है वो 66.04 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसी कारण यहाँ पे जो तटीय भाग हैं वे सबसे ज्यादा क्या हैं? अग्निवलय के रूप में है। इसीलिए यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं संपादित होती है।
इसके अलावा यदि बात करूंगी प्रवाल भित्तियों की, तो वैसे मैंने आपको टॉपिक कराया था प्रवाल भित्ति, उसमें भी बताया था कि सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल पाया जाता है, जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि और बात करें हम प्रशांत महासागर की, तो देखिए इस महासागर में एक गर्त है, उस गर्त का नाम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, जिसे सबसे गहरा गर्त कहा जाता है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, ये गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है और कितने मीटर है, 11022 मीटर जो है ये गहरा गर्त है। ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त। अब यदि आगे की हम बात करेंगे तो देखिएगा इसके अलावा इस महाद्वीप में जो द्वीप पाए जाते हैं वो सर्वाधिक हैं। इस महाद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 20,000 तक है, यानी 20,000 तक यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यदि मैं बात करूंगी इसके जो महाद्वीपों के अंतर्गत आने वाले या महासागरों के अंतर्गत आने वाले जो समीपवर्ती या यूं कहूं कि सीमावर्ती कह देंगे, यानी कि सीमावर्ती जो है वो सागर कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है चीन सागर आता है। इसके अलावा भी है कोरल सागर है, चीन सागर है। इसके अलावा और बेरिंग महासागर है, बेरिंग सागर है। इसके अलावा बर्खोयास्क है, पीस सागर है, जापान सागर है। ये सभी क्या है, तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती या समीपवर्ती जो है वो सागर है, जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।